जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सोमवार के दिन किया जाने वाला एक ऐसा अद्भुत उपाय आपको बता रहे हैं जिसको करने से निश्चित ही आपको मन वांछित संतान सुख के योग बनेंगे। दोस्तों, सोमवार का दिन बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन सोमवार का दिन सबसे ही श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि सोमवार का दिन भगवान शंकर का माना जाता है और इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शंकर का पूजन करते हैं, एक लोटा जल भी पूरी श्रद्धा विश्वास से उन पे अर्पित करते हैं तो उनकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, अगर जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है तो भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर अपने भक्तों के सभी कष्टों को बहुत ही शीघ्र दूर कर देते हैं। विशेष रूप से जिन भी दंपतियों को देखे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन्हें तो भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर के पूजन के साथ शिव परिवार का पूजन अवश्य करना चाहिए, इससे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होती है। सोमवार के दिन देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जगें और स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए और उसके बाद शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर का पूरे विधि विधान से पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर पति पत्नी मिलकर अगर संतान सुख के लिए भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो उनकी इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा करने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। अगर हम उन नियमों को नियमों के साथ भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो शीघ्र ही आपकी इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, हमेशा भगवान शंकर की पूजा उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए। अगर आप देखिए संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो भगवान शंकर का पूजन आपको सबसे पहले देखिए पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा पंचामृत गणेश जी पर अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद आपको स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और जो भी भगवान शंकर की प्रिय वस्तु होती है, भांग धतूरा बेलपत्र फल फूल जो भी आप लेके गए हैं वो अवश्य ही चढ़ाएं। और आखिर में जो आपको उपाय करना है दोस्तों, आपको एक मुट्ठी गेहूं लेने हैं और गेहूं को अपने हाथ में अपने सीधे हाथ में रखकर भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे पुत्र संतान की जो कामना है वो पूरी करें। इस प्रकार से अपनी इच्छा बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। साथ ही दोस्तों, वहां पर एक शुद्ध घी का दीपक यानी आप दीपक से आरती करें या फिर वहां पर एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं और अपनी मनोकामना नंदी जी के बाएं कान में भी अवश्य बोलनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, पूजा करने के बाद देखिए शिवालय की तरफ कभी भी पीठ करके नहीं निकलना चाहिए। हमेशा शिवालय की तरफ अपना मुंह करके आपको बाहर निकलना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप पूरे विधि विधान से भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। साथ ही वहीं पर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का 11, 21 या 108 बार जाप करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का भी 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं और निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान शंकर का पूजन करें, लाभ प्राप्त करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।